ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया एसपी को एक लड़की के बलात्कार के मामले में नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। बता दें कि पूर्व में लड़की के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी बेटी को नाबालिग बताया था और बेटी को बलात्कार पीड़िता करार देते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने हालातों को देखते हुए लड़की को गर्भपात की अनुमति दे दी। इस बीच सोनू परिहार नामक आरोपी ने अपनी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में दायर कर दी। बाद में लड़की अपने बयान और बलात्कार की घटना से मुकर गई। इस पर हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से लड़की के पिता और लड़की के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कर भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश जारी किए, क्योंकि कोर्ट को गुमराह कर लड़की ने बलात्कार की घटना बताई और अबॉर्शन की अनुमति मांगी। इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें सोनू परिहार नामक युवक भी शामिल है। वहीं जब सोनू परिहार ने कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की तो उसने बताया कि लड़की चूंकि अपने बयान से पलट चुकी है और वह अपने आप को बालिग भी बता रही है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। लेकिन लड़की के गर्भ में मिले भ्रूण के डीएनए जांच के लिए कोर्ट के निर्देश पर हैदराबाद भेजे गए थे। इसमें सोनू परिहार सहित 2 अन्य आरोपियों भी शामिल थे, लेकिन किसी भी आरोपी से लड़की के पेट में मिले भ्रूण से उनके जैविक पिता होने की पुष्टि नहीं हुई। इससे इस मामले में नया मोड़ आ गया। कोर्ट ने पूरी कार्रवाई को स्टे करते हुए दतिया एसपी को इसकी जांच करके 16 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दतिया एसपी को पता लगाना होगा कि जिन लोगों के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए गए थे, जब वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं तो कोर्ट से गर्भपात की अनुमति लेना और खुद को रेप विक्टिम बताना, इसके पीछे आखिर किसका दिमाग चल रहा है। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। जब ये एफआईआर लिखी गई तब इसने ये बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जो घटना एफआईआर में बताई थी उस घटना से जब कैलकुलेशन कराया गया, जो निकल के आया है, तो वो घटना जो बताई गई उससे बहुत पहले से प्रेग्नेंट थी जी। और इस बात पे बाद में जब डीएनए इसका जब कोर्ट से इसने एक कोर्ट से पिटीशन में एक ऑर्डर हुआ, उसकी बेनिफिट लेते हुए इन्होंने प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से था। तो कोर्ट ने उसमें उस फीटस का डीएनए कराने के लिए कहा। उस फीटस का डीएनए जब एक्यूज से मिलाया गया तो किसी भी एक्यूज से नहीं मिला। तो प्राइमा फेसी ये समझ में आया कि जो फीटस था, जो बच्चा उसके गर्भ में था, वो किसी भी आरोपी का नहीं था, वो उसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। कोर्ट ने जब सोमोटो कंटेम्प्ट में बाकी सब चीज़ें देखी तो कोर्ट ने ये पाया कि उन्होंने जो पिटीशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए लगाई थी, वो इवन एफआईआर, इन दोनों के जो साइनों को उन्होंने जब उसके एडमिटेड साइन से उनको सिग्नेचर को करवाया गया टेस्ट, तो ये बात आई कि ये ना तो एफआईआर पर ना वो पिटीशन पे उसके फादर के साइन थे विक्टिम के, क्योंकि विक्टिम एक बताया गया उस समय कि वह एक नाबालिग लड़की है। जब दोनों जगह उसके फादर के साइन नहीं पाए गए तो कोर्ट ने इस बात पर कॉग्निशन लेते हुए कोर्ट ने ऑर्डर किया है एसपी को कि वो इस बात के इन्वेस्टिगेशन करे कि इसमें कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, और वो इन्वॉल्व है तो वो किस हद तक और वो कहाँ, ये सब क्या उसी के इंस्ट्रक्शन पर सारी एफआईआर और सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अब कोर्ट में ये रिपोर्ट आना, एसपी की आना बाकी है। कोर्ट ने डेट फिक्स की है और उस डेट पे वो रिपोर्ट आई। तो ये लड़की के पिता और लड़की के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी अभी? सोमोटो कंटेम्प्ट जो इशू किया है कोर्ट ने, नोट सोमोटो कंटेम्प्ट में उनको ही बनाया गया है। इनिशियली कंटेम्प्ट ड्रा ही उनके खिलाफ किया, क्योंकि आपने हाई कोर्ट में पिटीशन लगवा के आपने ये कहा कि मैं जो है एक विक्टिम हूँ और मैं रेप विक्टिम हूँ और मैं इस प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहती हूँ, और रेप विक्टिम होते हुए प्रेगनेंसी आप टर्मिनेट कराना चाहती हूँ। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया, और जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट की गई तब जो फीटस का जो डीएनए आया वो कहानी बिल्कुल अलग ही निकली, क्योंकि फीटस का जो बायोलॉजिकल फादर जो होना चाहिए वो एक भी आरोपी नहीं था, यानी कि इसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था। तो कितने आरोपी थे इसमें सोनू के अलावा? सोनू के अलावा 2 आरोपी और हैं। सोनू को भी बेसिकली सोनू ने जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी उसमें फिर सोनू का कहना ही यह था कि हमको इसमें प्रोजेक्ट किया गया है, हम इसमें नहीं हैं, हमको पहले गिरफ्तार कर लिया गया, एविडेंस क्रिएट किए गए,
तब हमारे ऊपर ये कार्रवाई की गई। तो फिर ये ऐसे कौन है एलिगेशन उसका? से आए थे। जैविक पिता कौन होगा फिर? ये जैविक पिता कौन होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट ने दतिया एसपी को आईओ बना के वो खुद करे और अन्य की सहायता ले सकता है। दतिया एसपी को व्यक्तिगत रूप से ये बात के लिए डायरेक्शन किया गया है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट पेश करें। कब तक करना है? 16 अक्टूबर उन्होंने डेट फिक्स करी है।